डेव अंदर जाते हैं। वो स्पॉट पर पहुंचते ही जॉन से कुछ देर बात करते हैं। जॉन डेव से डिसअपॉइंट होकर कहता है कि अब शायद वो बाहर नहीं आ पाएगा। जॉन की सांसें अब धीरे धीरे कम हो रही थी। डेव जॉन को स्ट्रॉन्ग रहने को कहता है। कई एफर्ट्स के बाद अब फाइनली पुलिस सिस्टम को रीइंस्टॉल कर लिया जाता है। डेव अब जॉन के वेस्ट पर रोप टाई करने की कोशिश करता है, लेकिन होल इतना छोटा था कि वो खुद उसमें फंस जाता था। डेव काफी कोशिशें करने के बाद बुरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है और बाहर आने का डिसीजन लेता है। अब यूटा केव रेस्क्यू टीम के मेंबर ब्रेंडन कोलिस वहाँ पहुँचते हैं और अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। वो भी अब क्रॉलिंग करते हुए जॉन की लोकेशन एड्स बुश तक पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ एक 2-वे टेलीकॉम सिस्टम लेकर जाते हैं, जिससे जॉन अपनी पत्नी एमिली से लगातार कांटेक्ट में रहे। एमिली जॉन को कुछ देर रेस्ट करने को कहती है, लेकिन सैडली जॉन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जॉन एकदम अनकॉन्शियस हो गया था और वो बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। जॉन को ऐसी हालत में देखकर ब्रेंडन कोलिस को थोड़ा बहुत शक हो गया था कि जॉन अब धीरे धीरे अपना सेंस खो रहा है। वो वापस बाहर आता है और अपनी रिपोर्टिंग्स ऊपर जाकर एक पैरामेडिक को देता है। पैरामेडिक स्टाफ अब जॉन तक जाता है और जॉन के पैरों के टेम्परेचर को चेक करता है, बट उसे कोई सेंसेशन फील नहीं होता। सैडली 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 पर जॉन एडवर्ड जोन्स को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि जॉन की मौत कार्डियक अरेस्ट और सिर में ब्लड के भर जाने की वजह से हुई है। 27 घंटों तक जॉन जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और आखिरकार वो हार गया। 137 रेस्क्यूअर्स अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी जॉन को नहीं बचा पाए। हालांकि उसका परिवार ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि कैसे कोई एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान खो बैठता है। जॉन की पत्नी एमिली को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक पैरामेडिक सिर्फ पैरों के टेम्परेचर के बलबूते पर किसी को डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि जॉन 70 डिग्री एंगल में अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा हुआ था, तो ऐसी हालत में तो वैसे भी बंदे के पैर नम हो जाते हैं और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फाइनली आज थैंक्सगिविंग वाले दिन यानी कि 26 नवंबर 2009 की सुबह अथॉरिटीज एंड केव ऑफिशियल्स इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जॉन की इस ट्रेजिक डेथ के बाद बॉडी को निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए जोन्स फैमिली और अथॉरिटीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जॉन एडवर्ड जोन्स की बॉडी को नट्टीपट्टी केव के अंदर ही फाइनल रेस्टिंग प्लेस बनाने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ दिनों बाद पब्लिक अथॉरिटीज ने नट्टीपट्टी केव को कंक्रीट डालकर परमानेंटली सील कर देने का फैसला लिया, ताकि कोई भी फिर से ऐसी सिचुएशन में ना आए। जॉन की फैमिली ने अपने बेटे, भाई, पिता और पति के मेमोरी में नट्टीपट्टी केव के एंट्रेंस पर एक टूम बनवा दिया है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जॉन एक मेडिकल स्टूडेंट था, यानी कि उसको अपने शरीर में होने वाली सारी चीजों का पता चल रहा होगा। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो मरने वाला है, लेकिन जिस हालत में वो फंसा हुआ था शायद ही कोई उसे निकाल पाता। सैडली आज भी जॉन की बॉडी इस नट्टीपट्टी केव में ही दफन है, जिसे अब जॉन जोन्स हिल्स के नाम से जाना जाता है।